हे दोस्तों, वेलकम टू द एफ टी में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं जो लास्ट हमने 5 डेज में ट्रेड लिए, जो ट्रेड सेटअप किए उसका हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगर तुम बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम ज़्यादा देर तक मार्केट में टिक नहीं पाओगे। इसी वजह से, क्योंकि मार्केट में बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम रीज़न देखेंगे कि जो हमारे लास्ट के 5 डेज़ में जो हमने ट्रेड सेटअप किए थे, जो ट्रेड प्लान किए थे, वो किन रीज़नों से हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ या हमें ट्रेड नहीं मिला। तो हम रीज़न जानेंगे, क्या किया हमने क्या नहीं किया ये नहीं देखेंगे हम, लेकिन हम रीज़न देखेंगे कि क्यों हमारा बाय में ट्रेड हो गया या सेल में ट्रेड हो गया। तो देखेंगे हम सबसे पहले। तो हम 9 सितंबर का देखेंगे। सबसे जो पहला पहला ट्रेड है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली आपको सेल के लिए कहा था, सेल के लिए कहा था। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो नया ट्रेंड है, डीपली एनालिसिस किया था हमने, इसी वजह से मैं डीपली एनालिसिस नहीं बताऊंगा, छोटा छोटा मैं रीज़न बताऊंगा यहाँ पर क्यों ये मार्केट सेल के लिए गया और बाय के लिए गया। तो देखेंगे हम। तो जो नया ट्रेंड फॉर्म हुआ, यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका था नया, और ये एक नया ट्रेंड फार्मूलेशन में आ चुका था, मतलब ये नया ट्रेंड बनने वाला था। इसी वजह से मैंने आपके लिए यहाँ पर सेल के लिए बताया था। और यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट दिया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, उसके बाद ये सेल के लिए लिया गया। तो हमें पहले दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। मैंने यहाँ पर लेवल भी बताई थी कि इस लेवल के आसपास आपको टारगेट रखना था। तो हमें सेल के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। उसके बाद हम 10 सितंबर का देखेंगे। तो जो नया ट्रेंड है उसके बाद क्या करता है वो, रन अप देने के बाद वो रिटेस्ट तो करता ही है मार्केट, रिटेस्ट तो करता है। रिटेस्ट के बाद वो फिर उसी रन अप में, मतलब उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ तक मार्केट आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट आया, फिर रिटेस्ट किया, इस लेवल के आसपास रिटेस्ट किया, फिर इसने कंसोलिडेशन दी थोड़ी बहुत, और यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद ये अच्छा खासा सेल के लिए हमें टारगेट दे गया। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको यहाँ पर ज़्यादा टारगेट नहीं रखना था। आप वीडियो देख सकते हैं जो हमने एनालिसिस किया था 10 सितंबर का। तो यहाँ पर क्लियरली मैंने डायरेक्शन बताई थी आपको कि आपको स्कैल्पिंग करनी है। अगर स्कैल्पिंग नहीं मिली तो हमें यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद इस लेवल से हमें सेल के लिए लेना था। तो क्यों ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि मार्केट जब रन अप देता है, रिटेस्ट करता है मार्केट, फिर उसको रन अप करता है ज़्यादा, थोड़ा मतलब उसके 50% ज़्यादा जाने के लिए। तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद सेल के लिए चला गया। फिर हम अगले दिन का देखेंगे, जो 11 सितंबर का है, 11 तारीख का। तो 11 तारीख में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो ये लेवल है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ये कुछ, अगर हम बड़ा इस ट्रेंड को बड़ा करें तो मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही रन अप किया था यहाँ से इस लेवल के आसपास। तो मार्केट इतना रन करता है तो उसके बाद थोड़ा रिटेस्ट तो करता है मार्केट। तो मुझे लग रहा था कि हमारे एनालिसिस में हमने प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पर मार्केट जा सकता है, इसके आधे में या इसके थोड़ा यहाँ पर इस लेवल के आसपास या यहाँ तक। तो मार्केट ने वही कंडीशन की। लेकिन मैंने यहाँ पर क्लियरली बताया था आपको कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट करे और ब्रेकआउट दे तो हमको थोड़ा उसको ऊपर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर लोअर लो की पोजीशन फॉर्म होने देंगे इस लेवल के आसपास। इस तरह की लेवल की पोजीशन फिर ब्रेकआउट देगा, फिर उसके बाद हम बाय के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा सीन हुआ ही नहीं है। इसके बाद मैंने सेल के लिए पोजीशन भी बताई थी कि उसी तरह से सेल के लिए, जब ये हायर हाई के लिए जाएगा मार्केट, हायर के लिए जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, उसके बाद हम सेल के लिए जाएंगे। तो इस लेवल के आसपास मैंने सेल के लिए बताया था आपको, लेकिन ये इस लेवल के ऊपर चला गया था। इसी वजह से हमारा यहाँ पर ट्रेड हमें मिला ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लियरली बताया था कि इस लेवल के ऊपर हमें सेल के लिए नहीं जाना है, इस लेवल को ब्रेक करे तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी नहीं किया। क्योंकि अगर हम समझे, अगर लाइव मार्केट में जब हम ट्रेड करते तो हम इसको ब्रेकआउट नहीं समझते।
यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं समझते, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, मार्केट हो सकता था कि इस लेवल से ऊपर ज़्यादा ही ऊपर चला जाता बिना ट्रेड टेस्ट किए। तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिला इस लेवल के पास। तो 11 तारीख को हमें ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद हम 12 तारीख को देखेंगे, 12 सितंबर को। तो 12 तारीख को मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हमें सेल के लिए नहीं जाना है। रीज़न क्या था? क्योंकि अगर आप देखें लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, तो यहाँ पर देखो आप, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको सपोर्ट किया मार्केट ने, ये एक ट्रेंड लाइन है। उसके बाद ये यहाँ से अगर रनअप है तो इस लेवल को भी ब्रेकआउट किया था मार्केट ने। तो इसी वजह से हमें प्रिडिक्शन में ऐसा लग रहा था कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो वैसा ही हुआ, मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट किया मार्केट ने लेवल के पास। इस लेवल को देख सकते हैं आप। अगर इस ट्रेंड लाइन को पकड़े तो यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, फिर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने बूम ऊपर चला गया मार्केट। तो यहाँ पर क्लियरली मैंने आपको बाई के लिए बताया था। तो हमारे प्रिडिक्शन में वही सीन हुआ था कि बाई के लिए ज़्यादा इंडिकेशन मिल रही थी हमें, तो इसी वजह से हम बाई के लिए गया था। तो आज मतलब 13 सितंबर का देखेंगे कि यहाँ पर क्या सीन था। तो यहाँ पर दोनों भी बताया था मैंने कि आप सेल के लिए जा सकते या बाई के लिए जा सकते। रीज़न क्या था? मार्केट का रनअप, जो रनअप है, रनअप अगर आप आर एस आई इंडिकेटर यूज़ करते हो तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में तो उसको ओवरबॉट जोन में दिखाएगा, इस लेवल से यहाँ तक इस लेवल के आसपास इसको ओवरबॉट जोन में दिखाएगा। इसी वजह से नहीं, क्योंकि मार्केट जब रनअप देता है तो थोड़ा सा तो रिटेस्ट करता है, थोड़ा सा तो रिटेस्ट करता है मार्केट। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि आपकी सेल की भी और बाय की भी, दोनों की भी पोजीशन एग्जीक्यूट हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था आपको कि यहाँ पर इस ब्रेकआउट को होने के बाद आपको सेल के लिए जाना है। अगर इस ट्रेंड को, जो लोअर लो का ट्रेंड है सेलिंग का, आप देख सकते हैं ये वाला, अगर इस ट्रेंड को, इस स्ट्रक्चर को, ये वाली देख सकते हैं आप, इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करे तो हमें यहाँ पर एग्जिट लेके हमें यहाँ पर ही क्लियरली, या इस लेवल के पास, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया इस लेवल के आसपास, आप देख सकते हैं। 1 मिनट, मैं आपको आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर हमने सेल के लिए एंट्री ली, फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया। क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि हो सकता है ये रिस्की ट्रेड होगा। अगर आप 13 सितंबर का वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था आपको कि ये सीलिंग का ट्रेड रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा बाइंग का प्रिडिक्शन दिखा रहा था मार्केट। स्ट्रॉन्ग बाइंग का रनअप होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता था हमारा सेल के लिए। वैसा ही हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। तो हो सकता है यहाँ पर आपने एग्जिट की होगी, या हो सकता है आप मतलब फोमो में आके यहाँ पर आपने एग्जिट नहीं किया होगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा ज़्यादा एसएल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से इस लेवल के आसपास, मतलब 15 पिप्स के ऊपर अगर आप एसएल रखते हो तो आपका एसएल नहीं हिट होगा, नहीं हिट हो गया होगा। इसी वजह से यहाँ पर फिर हमें इस ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर हमें एंट्री मिली बाई के लिए। तो बाई की एंट्री लेने के बाद हमने यहाँ पर अच्छा खासा 20 पिप्स का टारगेट बुक कर लिया। फिर इसने यहाँ पर डबल बॉटम सिग्नल दिया, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये डबल बॉटम पैटर्न है। इसके बाद इस मार्केट ने यहाँ पर सेल के लिए एग्जीक्यूट किया। फिर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट किया इसने, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ पर इसने एंट्री नहीं दी, सीधा ही है चला गया सेल के लिए। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते कि मार्केट हो सकता है मार्केट कल यहाँ तक आए, इस लेवल तक आए। यहाँ पर फिर मार्केट कंसोलिडेशन हो सकता है ऊपर हायर के लिए, उसके बाद ब्रेकआउट दे और फिर नीचे आए। तो हम कल नहीं, मंडे को एनालिसिस वीडियो डालेंगे और एनालिसिस करेंगे कि हमें मंडे को क्या लेना चाहिए, बाय लेंगे या सेल लेंगे। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में जो सीधा मंडे को आएगी। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप ये प्रैक्टिस एनालिसिस है आपका, जो प्रिडिक्शन एनालिसिस है अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप आज के इस वीक के जो आपके ट्रेड है, मुझे लगता है कि आपके अच्छे चले गए होंगे। हमें कितने, एक मिनट, 1 2 3 और 4 हमें प्रॉफिट में गए हमारे ट्रेड, और एक ट्रेड हमें नहीं मिला है यहाँ पर। तो हो ये तो वीक अच्छा चला गया है हमारा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।